दोस्तों, बढ़ती बिजली दरों से अगर आप परेशान हैं तो केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम जिसमें आप 78,000 रुपए तक की सब्सिडी सोलर पर प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना के विषय में। इस स्कीम के तहत दोस्तों अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आपकी सब्सिडी की रकम और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको राज्य सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है। हो सकता है आपके राज्य में, आप अगर अन्य राज्य से हैं तो वो सरकार भी आपको सब्सिडी दे तो 78,000 से रुपए से ज्यादा आप सब्सिडी प्राप्त कर ले, क्योंकि पीएम मुफ्त घर बिजली योजना जो है एक केंद्र सरकार की स्कीम है और इसमें केंद्र सरकार आपको 78,000 रुपए सब्सिडी प्रदान करती है। और अगर राज्य सरकार भी कुछ इसमें देती है तो यह सब्सिडी की रकम और बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, सब्सिडी की दर और सब्सिडी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, क्या आपको पूरा पैसा देना होता है, इन सभी सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही बेहतरीन और शानदार होगा। पूरी डिटेल के लिए डायरेक्ट ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देख सकते हैं मैं दोस्तों आ चुका हूं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और ये स्कीम दोस्तों 2024 में शुरू हुई थी और इस स्कीम में बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं। सरकार का ये लक्ष्य था कि देश भर में घरों पर सोलर पैनल लगाने हैं, उनके बिजली बिल कम करने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सब्सिडी फॉर रेसिडेंशियल हाउस होल्ड। अगर आप 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 30,000 रुपए पर किलोवाट, मतलब कि 2 किलोवाट का सोलर पैनल पर आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी सरकार प्रदान करेगी। वहीं अगर आप 3 किलोवाट का सोलर लगवाते हैं तो आपको टोटल 78,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त होगी। देख सकते हैं 30 दूनी 60 और अगले तीसरे किलोवाट पर आपको 18,000 रुपए और टोटल 78,000 रुपए सब्सिडी प्राप्त होगी। अगर कुल मिलाकर एवरेज ऐड करें तो जितना भी बढ़ते जाएंगे 18,000 पर किलोवाट का आपको सब्सिडी मिलता जाएगा। यहाँ पर आपको यह भी बताया गया है कि आपको सोलर पैनल कितने किलोवाट का लगवाना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी अभी बिजली कनेक्शन है और उस पर आपकी खपत 0 से लेकर 150 यूनिट आपके घर में खर्च हो रहे हैं हर महीने, तो आप 1 से 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा सकते हैं। वहीं अगर आपके घर में 150 से 300 यूनिट पर मंथ खत्म हो रहे हैं, मतलब बिजली लग रही है, तो आपको 2 से 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए। वहीं अगर 300 यूनिट से अधिक बिजली आप खर्च कर रहे हैं हर माह, आपको 3 किलोवाट से अधिक का सोलर पैनल लगवाना चाहिए। ये पूरा स्ट्रक्चर सरकार ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको आवेदन कैसे करना होगा। तो देखिएगा, आवेदन करने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बेहद जरूरी है। पीएम मुफ्त बिजली घर योजना जो दोस्तों स्कीम ये है, इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। इस स्कीम के तहत दोस्तों सबसे एक बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन पहले से होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिजली कनेक्शन अगर होगा तो मैं सोलर पैनल क्यों लगवाऊंगा, क्या मुझे उसकी नीड होगी? तो इसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। सरकार का लक्ष्य है कि बिजली जो खपत है आपको उसको कम करना। ये जो स्कीम है इस पर आपको सोलर पैनल लगाया जाता है और ये सोलर पैनल जो जितनी बिजली बनाता है ना, वह बिजली आपके मीटर में स्टोर होती रहती है। आपने सपोज दैट दिन में 10 यूनिट खर्च किए और आपके यहां पर जो सोलर पैनल आपने लगवाया है उसने 12 यूनिट दिन भर में बना दिया, तो आपने खर्च किया 10 यूनिट, सोलर पैनल ने बनाया 12 यूनिट, तो अगर माइनस करें तो 2 यूनिट आपका बढ़ गया, मतलब 2 यूनिट एक्स्ट्रा बिजली बनी। तो अब आपका 10 यूनिट का पैसा तो जीरो हो गया, 2 यूनिट आपकी अगले दिन ऐड हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे करके महीने भर में अगर आपने 300 यूनिट बिजली खर्च की और आपके सोलर पैनल ने सपोज दैट 310 यूनिट बिजली बना दी, तो आपका 300 यूनिट माइनस हो जाएगा, 10 यूनिट एक्स्ट्रा, तो आपका उस मंथ का जीरो बिजली बिल आएगा। साथ साथ 10 यूनिट जो एक्स्ट्रा रहे वो अगले मंथ आपके ऐड कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप आपका सोलर पैनल बिजली कम बनाता है तो आपका जितना भी आप खर्च करेंगे और जितना बनाया उसको माइनस करेंगे। अगर कम बिजली दर बनी है, कम बिजली यूनिट बनी है, तो आपको उतना ही मात्र पैसा देना होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा काम करता है और इसमें आवेदन कैसे करना वो भी हम सीख लेते हैं। इसमें अगर आपको आवेदन करना है तो फिर से इसी वेबसाइट पर आना है। एक लॉगिन का टैब दिखता है, यहाँ पर कंज्यूमर लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिखता है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझाई गई है।
सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डाल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन एंटर योर नेम, सिलेक्ट योर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड फिल द अदर डिटेल, एंटर ईमेल एंड विद ओटीपी। जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके बाद आपको अपना नाम, स्टेट का नाम, अपने बिजली कनेक्शन संख्या भी डालनी होगी और ये सब दस्तावेज जमा करने के बाद आपको एक वेंडर सिलेक्ट करना होता है और वो वेंडर फिर आपको कांटेक्ट करता है, उसके बिहाफ पर आपके यहाँ पे सोलर पैनल लगाया जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अगर मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूं क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त के यहाँ पर ये सोलर पैनल लगवाया है, तो इसमें कमियां क्या हैं और इसकी अच्छाइयां क्या मैं बताता हूं। ये स्कीम दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जिनके यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली बिल आता है। अगर आप बड़ी सिटी में रहते हैं और मतलब कुल मिलाकर अगर बिजली दर आपकी ज्यादा, बिजली यूनिट ज्यादा खर्च हो रही है तो आपके लिए बेहतरीन एक स्कीम है। और इसमें मैं तो यही कहूंगा कि आप यहां से ना आवेदन करके आपके एरिया में जो भी सोलर पैनल का डिस्ट्रीब्यूटर हो आप डायरेक्ट वहां पर जा सकते हैं, जो सोलर पैनल बेचता हो उसके डायरेक्ट आप जा सकते हैं। सारा टेंशन उसका है, कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ आप उससे प्लान पूछिएगा कि मुझे 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना है, मुझे आप कितनी सब्सिडी दिलवाएंगे, तो वो खुद ही उनको पता है इस स्कीम के विषय में, तो उसी के तहत वो आवेदन करेंगे और आपका सब्सिडी वगैरह पूरा स्ट्रक्चर वही सब हैंडल करेंगे। आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि अगर एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको शुरुआत में पैसे भी नहीं लेंगे, पूरा ऑटोमेटिक सब करेंगे, आपका अकाउंट लगाएगा, सब कुछ फॉर्म भरेगा और जैसे पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा तब आपसे वो ले लेगा। बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। मेरे दोस्त को मैंने इसी प्रकार से लगवाया है। तो आप डायरेक्ट किसी भी सोलर डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करके इस स्कीम का लाभ जरूर उठाए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।